अख्तियार किया है कि इंडिया के घटक दल जो मजबूत हैं, जो गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां पर अस्थिरता हम पैदा करें, अस्थिरता पैदा करेंगे। लेकिन बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, एक एक चीजों पर पैनी नजर है। लोग जानते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। इंडिया और एनडीए में लगातार बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया पर कहा जाए कि बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन वहीं एनडीए का कहना है कि आने वाले वक्त में जो है तमाम जो इंडिया के घटक दल हैं वो खुद अलग अलग हो जाएंगे और जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात है तो वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में आएंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में चुनाव का सामना नहीं कर सकती है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है। केंद्र की जो हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, वो जनता का विश्वास खो चुका है। अब वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनलीगल और असंवैधानिक रास्ता अख्तियार किया है कि इंडिया के घटक दल जो मजबूत हैं, जो गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां पर अस्थिरता हम पैदा करें। कैसे? उच्चतम न्यायालय ने ईडी के सेवा विस्तार पर, मिश्रा जी के सेवा विस्तार पर ही सवाल खड़ा किया कि इनलीगल है, असंवैधानिक है। आप लोग डर गए। फिर कैसे उसको लीगलिटी प्रदान कर दी गई, फिर कैसे सेवा विस्तार हो गया कि जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो कस्में और सुपारी भी लिया और कस्में भी खाया, तो समझ सकते हैं कि इनके रास्ते क्या हो सकते हैं। याचना यह कर करके कि वो इंटरनेशनली उनको प्रेजेंट होना है, रिप्रेजेंट करना है, और इसका हवाला देकर करके आपने अगर सेवा का विस्तार करके लीगलिटी प्रदान की है तो वह तो उससे इतर कोई भी एक्शन अगर होता है तो माना जाएगा कि इनलीगल है, असंवैधानिक है। और लोकतंत्र में तरीके लोकतांत्रिक होनी चाहिए। विस्तार होने से आप लोग डर रहे हैं ना? सुन लीजिए, जिस तरह से ये हुआ है, हर के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई संस्थाएं आखिर इस कदर अलग रास्ता कैसे अख्तियार कर सकती है। ये हर के मन में ये सवाल खड़ा है। तो गैर भाजपा सा क्या हुआ था महाराष्ट्र में, किस तरह से वो इनलीगल और असंवैधानिक पदधारक लोगों ने वहां क्या किया, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मत तो साफ है कि भाई इस तरह की अगर देश के अंदर में राजनीति का रास्ता अलग बदला गया, असंवैधानिक और इनलीगल रास्ते अख्तियार किए गए, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा। सत्ता के गलियारों में एक खबर तैर रही है। कहाँ तैर रही है? जिनको सुपारी दी गई है उन्होंने कस्में खाई है कि हम अस्थिरता पैदा करेंगे। लेकिन बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, एक एक चीजों पर पैनी नजर है। लोग जानते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या परेशानी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल जो देश के सामने है, जिन मुद्दों को लेकर के इंडिया आगे बढ़ रही है, वो मुद्दा है जनता का। हर गृहिणियां, हर वो महिला छुटके परिवार, ठीक है, मध्य वर्गीय आपकी परिवार बात जिस को तरह मैं से सुना। आहत है, महंगाई या बेरोजगारी से युवा परेशान है,
इससे नजर हटाने के लिए, अब महंगाई बेरोजगारी से नजर हटाने के लिए कोई अलग प्रपंच और छल आप रचिएगा तो ये बात जनमानस में नहीं जाएगी, ये बात कतई संभव नहीं है। भाजपा पूरी तरह से सिमटते जा रही है देश भर में, तो डूबती हुई आभा जो भाजपा की है उसको उबारने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग अगर करेंगे तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो डर रहे हैं आप लोग क्यों? डरते वो लोग हैं, डरते नहीं हैं। हम तो लोकतांत्रिक तरीके, असंवैधानिक तरीके पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहता हूं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, अलोकतांत्रिक नहीं। सामना नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी, सिमटना शुरू हो चुकी है और सिमट जाएगी। कहां से लाएंगे? एक एक जनता सवाल पूछ रही है, इन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा 24 में। संस्थाएं बहुत दिन तक आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संस्थाओं के दुरुपयोग का आभास लोगों को नहीं है लोगों को आभास। जो आपके पास है, जिनको आप संरक्षित कर रहे हैं हर तरह से, और दूसरों को आप जिस तरह से परेशान करने की नापाक कोशिश करते हैं, बेवजह अकारण किसी को बदनाम करते हैं, तो ये चीजें छिपती नहीं है। भाजपा कभी भी सामने से चुनाव जनता के सवाल पर नहीं लड़ सकती है, क्योंकि जनता की नजरों में ये भरोसा खो चुकी है। अब करिएगा क्या आप लोग? सामना किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी जनता के मुद्दों को लेकर के। तो फिर आप कह रहे हैं कि ईडी हम तो बताया आपको कि इनलीगल और असंवैधानिक जो चीजें हैं वो तो इनलीगल रहेगा, उसका हर एक्शन इनलीगल रहेगा। इनलीगल और असंवैधानिक निर्णय से जो लोग स्थापित होते हैं उनसे अपेक्षा लीगलिटी की नहीं की जा सकती है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। तमाम बातों को उन्होंने कहा है और सीधे तौर पर जिस तरीके से ईडी का जो विस्तार किया गया है और उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसी को लेकर इनका बयान सामने आया है। अब देखना होगा कि वाकई में ही जो विस्तार हुआ है तो उसका नतीजा क्या निकल कर सामने आता है। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।